हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त रहना चाहिए, ज़बरदस्त भी होंगे। सो फ्रेंड, मैं आपको आज दुर्गा सरस्वती का कवच सुनाती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कोई गलती हो तो फ्रेंड मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बीच में बोलते नहीं हैं, तो मैं देखकर पढ़ रही हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ। बोलो दुर्गा सरस्वती मैया की जय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का एक कवच ही है, जो गोपनी से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंदा माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा देवी के सिद्धरात्रि नाम से है। ये सब नाम सर्वज्ञात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके पर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही आबद्ध होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर अरुण होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन एवरात हाथी है। वैष्णवी गरुण पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर अरुण होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर अरुण ईश्वरी देवी ने श्वेत ध्रुव धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शाक, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करने वाली, भक्तों को अभयदान देने वाली, देवताओं का कल्याण करने वाली, यही उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूपा, अत्यंत घोर, पराक्रम, महान बल और महान अत्यंत उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का नाश करने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैत्रकोण में कथक डाणी देवी में रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वर्णी और वैभव कोण में रथ पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूरदानी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे तथा इस प्रकार सबको अपना मान मनाने वाली चामुंडा देवी दशो दिशा में मेरी रक्षा करे। जय आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। ब्रह्मभाग में उमा और मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरे भाव का संरक्षण करे। भाव की मध्य भाग में त्रिनेता और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में षडग्नि और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत का तत्व, जिब्बा में सरस्वती देवी रक्षा करे।
कौमारी दांतों की और चंद्रिका काट देश की रक्षा करे। चित्रघंटा कले के कांटे की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोड़ी की और संगमनी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गीवा में और धनुधन मेरुधन में रहकर रक्षा करे। काट के बारी बाग और नील दीवा काट की नली में नलकू की रक्षा करे। दोनों कंधों में खडगनी और मेरी दोनों भुजाओं पर दानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की और कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों श्लोकनी और शोकनाशनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलदानी घर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुआ बाकी गोशे रक्षा करे। पूतना और काम का लिंग की रक्षा करे। महेशवाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही देवी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। सीधे पैरों की उंगलियों में और तालवासी पैरों के तलवों में रखकर रक्षा करे। अपनी दड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दरस काली देवी नखों की और उत्कृष्णी देवी केशों की रक्षा करे। रोम बालियों में के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की काल लाती और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलधारा आदि कलकेशों पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि देवी स्तुतों का रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालाम की रक्षा करे, जिसका किसी भी हद से भेदन नहीं हो सकता। वह वेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की तथा धन दानी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रत धारण करने वाली प्रचता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्य गुण रजोगुण और तमो गुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चकड़ी चकदान करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तो मेरी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की शुद्धता तथा मार्ग की क्षेमकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यापक रहने वाली विद्या देवी संपूर्ण वैश्य मेरी रक्षा। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तुम रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सूचित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और प्राणनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस सभी वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मानेश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय ही युद्ध में निर्भय ईश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, अल्प मृत्यु से रहित 100 से अधिक वर्षों तक भी जीवित रहता है। चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने का चढ़ा हुआ जगम विष तथा आइफेन और तेल के संयोग आज से बनने वाले कृत्रिम विष ऐसे प्रकार के विष दूर रहते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इसको धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मास से सिद्ध होने वाली निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला काटमाला आदि, डाकनियाँ शाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिचास, यश, गंधर्व, डाकनियाँ शाकनियाँ, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिचास, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रा राक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि नमस्कार देवता भी दमय कवच रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्यों की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का यह पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित तथा स्वस्थ के साथ साथ बुद्धि को प्राप्त होता है। जो कवच का पाठ करके बाद में सरस्वती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वतों और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य उद्धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो दुर्गा सरस्वती मैया की जय।
भक्तों, यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मेरा दुर्गा सप्तशती का कवच आप लोग ज़रूर सुनना और मुझे लाइक और कमेंट भी ज़रूर देना। सो थैंक यू फ्रेंड।